हाँ पीयूष, बैठो। देखो मैं कुछ समझाना चाहूंगा, पीयूष के माध्यम से सबको सुनना, ठीक ना। कि पीयूष आज जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं, ये एक छोटी सी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से ये छोटी सी उपलब्धि है और इसमें भी प्रशंसा बहुत आदमी करेंगे कि बहुत ये बड़ा काम किया, नाम रोशन किया। ऐसे नाम अभी पीयूष ही करना है, ठीक ना, रोशन भी नहीं करना है। क्या नाम करना है? पीयूष ही करना है। और पीयूष को लोग जाने, रोशन को क्यों जानेगा? पीयूष को जाने, दुनिया पीयूष को जाने, इस ख्याल से अभी स्टडी करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल, पूरा मरुभूमि है और उसमें एक हरा सा पेड़ उग जाए, देखने में तो बहुत सुंदर लगने लगता है, लेकिन उस पेड़ को हरा नहीं रहने देगा, जानवर सब आकर करके उसको खा के खत्म कर देता है, खत्म करता है ना, क्योंकि उसका सुंदरता और ग्रीन जो है वो इतना अट्रैक्शन होता है कि जानवर दूर से ही देख लेगा कि वहां मेरा भोजन है और वहां तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र में, जैसे हम लोग जिस गांव में रहते हैं, ये गांव पूरा वीरान है, मतलब यहाँ बहुत बड़ा बड़ा आदमी नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई ग्रेट मैन नहीं है जो पूरा नेशनल में उसको, पूरा नेशन में उसको जाने, बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ आप छोटी सी उपलब्धि हासिल करेंगे, बहुत सारा प्रशंसा करने वाला आदमी आएंगे, बहुत आदमी प्रशंसा करेंगे। उस प्रशंसा के प्रलोभन में फंसना नहीं है कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिया तो अब तो मेरा बड़ा ही हो गया। अंदर में हमको नहीं कुछ सोचना है कि हम बहुत बड़ा काम किया, लगेगा नहीं हम अभी कुछ नहीं किए हैं, बात समझ रहे हैं ना। कुछ किया, रियल में कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया। अच्छा मैट्रिक हम टॉपर, स्टेट टॉपर कर देते, डिग्री मेरे पास रहता और हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते तो क्या होता? कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आप कुछ नहीं किए हैं, आगे आपको पढ़ना है। आपका हृदय जो पढ़ने का को कहे वही पढ़ना है। आर्ट्स पढ़ने का मन हो तो आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ने का मन है साइंस पढ़ना है, मतलब जो आपकी इच्छा हो, अंतरात्मा आपको जो एक्सेप्ट करे कि नहीं हमको ये पढ़ना है। जैसे कि मैंने सुना कल एक न्यूज पर कि शायद तुम्हारी इच्छा था कि मैं पीसीएस का तैयारी करूंगा, है ना। तो पीसीएस का ही करना है, बाकी मैं बोलूं तो डॉक्टर बनो, कोई बोले मास्टर बनो, तो वो सब ध्यान नहीं देना है। समझाने वाले बहुत कुछ कोई होते हैं, लेकिन समझना सुनना है सबका, रिस्पेक्ट सबका करना है। करना वही है जिसमें हमारा साहस कम करे, जिसपे हम चल सके, बात बुझ रहे हैं ना। तो पीसीएस का तैयारी करना है, तो मैं तहे दिल से एक आशीर्वाद भी देता और कहना भी चाहूंगा कि पीसीएस का ही तैयारी करना है, ठीक ना। और मैं उस दिन का वेट करूंगा। ये मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, एक पेन, इसको रखो कि एक समय तुम पीसीएस निकालो, अगर उस समय पढ़ते पढ़ते इच्छा बदल जाए कि ना हमको और कुछ अलग कम करना है, मतलब ग्रेट मैन बनना है, बात समझा ना। ये जरूरी नहीं है कि हम पीसीएस का कर रहे हैं, क्योंकि गरीब घर में जो होते हैं उनको आगे बढ़ने के क्रम में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कई बाधाओं का। हो सकता है मार्ग में हमारा बाधा ऐसा आ जाए जो कि हमको मार्ग बदलना पड़ जाए। तो टारगेट रखना है ग्रेट मैन बनना है। क्या टारगेट रखना है? ग्रेट मैन बनना। ऐसा मैन बनो तो कि इंडिया हमको जान जाए, और इंडिया जान जाए तो उसके बाद भी और जाने, विदेश भी जाने तो अति उत्तम। आजकल तो खैर तो नेशनल लेवल का भी आदमी बन जाओगे तो इंटरनेशनल ऑटोमेटिक जानने लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, बात समझ रहे हैं ना। तो एक सेलिब्रिटी बन के उभरना है, बात समझ रहे हैं। आप बहुत बड़ा विद्वान बन के अगर नेता भी बनेंगे तो आप एक अलग टाइप का नेता बनेंगे। आपको पूरा पॉलिटिकल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है, और अगर आप कोई नेता बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, बात समझ रहे हैं। आप पूरा पॉलिटिक्स को समझते नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं किए। इसलिए ग्रेट मैन बनने के साथ साथ, बनने के पहले एक पूरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट पहले बनो, बात बुझ रहा है। हाँ। इतना पढ़ाई करो कि सब विषय को कम से कम तहे तक जाकर के जान ले। नौकरी लेने के पहले विद्वान बनने की इच्छा जगाओ, अंदर में एक ही टारगेट रखो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बनो, अद्वितीय विद्वान बनो। और जहां सरस्वती है तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक वहां आ जाएगी, क्योंकि सरस्वती से छोटी लक्ष्मी को माना जाता है, बात बुझ रहे हैं। जहां सरस्वती है, जहां बड़ी बहन है, बड़ी बहन का घर खुला रहता है छोटी बहन को आने के लिए। छोटी बहन का घर जाने के लिए बड़े सामाजिक बन जाता है। छोटी बहन का ससुराल जो है बड़ी बहन को जल्दी नहीं जाने का है, बात समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी बहन का घर हमेशा, द्वार हमेशा खुला रहता है, छोटी बहन कभी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरस्वती को, माँ सरस्वती को ऐसे भी बड़ी बहन माना जाता है। माँ लक्ष्मी को सरस्वती माँ की तुलना में छोटी बहन माना जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले सरस्वती
विद्या को सरस्वती माँ का प्रतीक माना गया है, तो विद्या ही ओरिजिनल सरस्वती माँ, और ऐसे देवी को मूर्ति या को प्रतीक को सरस्वती माँ मान बैठना वो ज्ञानी का पहचान नहीं है। ज्ञान जितना बड़ा डेवलप कर रहे हो, जितना ज्यादा ज्ञान का विकास करोगे, उतना बड़ा समझो सरस्वती मेरे करीब है। बात समझे ना? हाँ, और विषय को डीपली पढ़ो। अभी टारगेट रखो कि 4 साल 5 साल में इतना पढ़ो कि हर विषय के तह तक मैं पहुंच जाऊं। उसके बाद सफलता तो पैरों पर अपने आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है एक पूरा ओवर टैलेंटेड आदमी बनने के लिए, और टैलेंट के सामने तो सफलता उसका दासी बन करके आएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कोई प्रशंसा करे, लोग प्रशंसा करे, उस प्रशंसा में पूरा प्रलोभित नहीं होना है। प्रशंसा केवल और केवल क्या है, एक प्रलोभन है, एक अट्रैक्शन है जो कि तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। प्रशंसा लोग कर रहे हैं, करने दो, बढ़िया है, उनको इज्जत दो, सम्मान दो, समाज का बड़े आदमी बुजुर्ग है, प्रणाम पाती किए, ठीक है, आप प्रशंसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अंदर में लेना नहीं कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं। और ये तब तक नहीं रोकना है जब तक कि पूरा देश लेवल का कुछ ना बन जाए, और तब तक मेहनत करते रहना है। और सरकारी जगह पर अगर पहुंच पाया, अब तुम बोले मार्ग में ऐसा भी ऑब्स्टेकल आ सकता है कि मार्ग तुम्हारा डाइवर्ट भी हो सकता है तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। बात बुझा ना? वो तो गरीब बच्चों के साथ इतना बैड सिचुएशन आता है, वो तो अभी तक तुम अनुभव कर चुका होगा। बात बुझे ना? ऐसा सिचुएशन आता है, वो तो हम लोग फील किए हैं, लोग सुनाएंगे, हम लोग खुद सब अनुभव कर करके देखते हैं। इतना बाधाएं आएंगे कि एक एक बाधा ऐसा भी आ जाएगा कि वहां डिसीजन नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे क्या। लेकिन अंदर में अगर जिज्ञासा पूरा है और खुद तुम्हारा लगन है पढ़ाई के प्रति, तो तुम कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। बात बुझ रहा है? और मैं 2-4 बात ये बताना चाहूंगा कि अभी अब जवान जब होते जाएंगे, तो कुछ ग्रंथि है, नेचुरल कुछ प्रॉब्लम होगा, सेक्स इंटेंसिफिकेशन बढ़ेगा, तो थोड़ा सा लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वहां थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना है। दूसरी बात क्या है कि ये मोबाइल एंड्रॉयड सेट जो है, इसमें केवल अच्छाई ही नहीं है, बुराई भी भरा पड़ा हुआ है और अच्छाई भी भरा पड़ा हुआ है। मैं तो एंड्रॉयड सेट मोबाइल को दिव्य दृष्टि कहता हूं। अब मैं क्यों कहता हूं, ये मेरी है पर्सनल, मैं मोबाइल को, एंड्रॉयड सेट मोबाइल को समझता हूं ये दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि क्या चीज है आप लोग जान ही रहे हैं। तो एंड्रॉयड सेट मोबाइल मेरे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत वरदान सिद्ध हुआ है, और आप लोगों के लिए भी वही हो। मोबाइल को दिव्य दृष्टि ही समझ करके काम करना है। बात समझ रहे हैं? और उससे केवल लाभ ही लाभ लेना है। यूं तो संसार में जिस तरह ज्ञान अज्ञान दोनों है, मोबाइल में भी ज्ञान और अज्ञान दोनों है, लेकिन हमको लेना है ज्ञान वाला पक्ष। बात समझ रहे हैं? और मोबाइल में बहुत सारा गेम भी है, उस गेम में भी बहुत बच्चा डूब जाता है, वो अच्छे लड़कों, लगनशील लड़कों के लिए बाधक हो जाता है। हाँ, कुछ है उसमें भी कुछ परसेंटेज सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कम। बात बुझ रहे हैं? अब बात है, आप बहुत बड़ा गेमर बचपन से है नहीं, जो कि आप गेमिंग का लत लगा लेंगे तो आपको लत लग सकता है और कुछ नहीं कर सकते। आपको लत, गलत चीज का लत अगर लगता है किसी भी तरह का, तो उससे हमेशा बचते रहने का कोशिश करना है। जवान बच्चे को लड़कियों से अट्रैक्शन, लड़की को लड़का से अट्रैक्शन, ये नेचुरल है, ये होगा, इससे बचना है। एंड्रॉयड सेट मोबाइल भी बहुत बड़ा माया है, उसके माया जाल से बचना है। परिस्थितियां डेवलप होते रहेगा समाज में, घर में, समाज में, उन परिस्थितियों से नहीं घबराना है और आगे बढ़ते रहना है। और लेकिन जीवन में आएगा सब, सामना सबका करना होगा, सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बात बुझे? अगर चाहेंगे कि हमको किसी विषम परिस्थिति का सामना ना करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और एक दिन में सफलता हासिल भी नहीं होती है। सफलता के लिए लंबे संघर्ष चाहिए। अभी तो मैट्रिक पास किए, फिर इंटर है, ग्रेजुएशन है, तभी तो आप पीसीएस का कैपेबल होंगे। आपको एबिलिटी विदाउट ग्रेजुएशन मिल ही नहीं पाएगा। आप ग्रेजुएशन तो मिनिमम एबिलिटी है। बात समझ रहे हैं? तो 5 साल तो ऐसे ही दिख रहा है, 5 साल तो अभी आप बच्चा ही बने रहेंगे पीसीएस के लिए, और 5 साल में आपको कई तरह का तूफानों का सामना करना पड़ेगा। वो करते हुए पढ़ाई करते रहना है।